ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 29 दिसंबर 2021। बाबा की मीठी मीठी मुरली मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुखदाता पिता की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम आधा कल्प के लिए सुख धाम में हॉलीडे मनाएंगे, क्योंकि वहां दुख का नाम निशान नहीं है। दुनिया में लोग हॉलीडे पे जाते हैं। हॉलीडे पे जाना मतलब काम धाम से कोई लेना देना नहीं, घूमना फिरना मजा करना, वही सोचते ना। तो बाबा कहते तुम तो आधा कल्प के लिए हॉलीडे होम में जाओगे। कितनी बड़ी बात है। आधा कल्प यानी 2500 साल के लिए हॉलीडे मनाएंगे। काम तो होता नहीं सत्युग त्रेता कुछ, क्योंकि सब खानियां भरपूर होती, सब कुछ अपने आप होता है। आज का प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को बाप ऐसी कौन सी युक्ति बताते हैं जिस युक्ति से वे अपना जीवन सफल बना सकते हैं? बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपना जीवन सफल करना है तो अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ। फॉलो फादर मतलब ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, फिर देखना इसकी एवज में तुमको क्या मिलता है। क्या मिलेगा हमको इसकी एवज में? बाबा कहते आत्मा गोल्डन बन जाएगी, धन भी बहुत सुंदर मिलेगा और धन तो था। सतयुग त्रेता में धन की कोई कमी नहीं होती। कम लोग, खानियां भरपूर, तो धन तो बहुत होता ही है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तन भी इतना तंदुरुस्त होता है कि कोई बीमारी नहीं होती, अकाले मृत्यु नहीं होती। कभी अभी तो देखो, कभी कभी कहाँ भी कुछ भी हो सकता है। इसका गीत है, आखिर वो दिन आया आज। कौन सा दिन आया? जब वो ईश्वर परमात्मा इस सृष्टि पर आया। बाबा कहते हैं केवल बाबा ओम शांति नहीं करते हैं, दादा भी ओम शांति करते हैं, बच्चे भी अंदर से कहते हैं ओम शांति, है ना। जैसे जब कहीं भाषण भी करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो क्या बोलते हैं? ओम शांति कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं फिर उसका रिस्पॉन्ड जरूर देना होता है ओम शांति का। बाबा ने समझाया, अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम भी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। यही वो समय है जब हमारा और परमात्मा का मिलन होता है। इसीलिए दुनिया में गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सदगुरु को मिला दलाल। तो बाबा कहते हैं अब इतने दिन से भक्ति मार्ग में जिसको ढूंढ रहे थे, याद कर रहे थे, वो अब सम्मुख आया हुआ है। कहाँ आया हुआ? भारत में ही आया हुआ, क्योंकि भारत ही विनाशी खंड है, बाकी सारे विनाशी खंड है। नई दुनिया जब होगी ना, तो सिर्फ भारत होगा। भारत का कभी विनाश नहीं होता है। जब देवी देवताओं का राज भारत में था, तो दूसरा कोई राज्य था ही नहीं, न दूसरा कोई खंड था। अभी उनके कुछ चित्र बचे हैं। बाबा कहते हैं वो यादगार होना चाहिए, इसलिए थोड़े चित्र हैं। पहले झाड़ कितना छोटा था और अभी धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया है। तो बाबा कहते हैं उसको कहा जाता है राम राज्य, ईश्वरीय राज्य, यानी ईश्वर का स्थापित किया हुआ राज्य। और अभी कौन सा राज्य है? आसुरी राज्य है। मतलब आसुर का स्थापित किया हुआ। आसुर किसको कहा जाता है? रावण को। मतलब रावण का स्थापित किया हुआ राज्य। ईश्वर की स्थापना किया हुआ राज्य आधा कल्प चलता है, और रावण की स्थापित किया हुआ राज्य भी आधा कल्प चलता है।
अब दुनिया में कोई बातें थोड़ी जानते हैं कि देवी देवता थे तो कहाँ चले गए फिर वो। पावन सो पतित कैसे बने, सीढ़ी कैसे उतरे, कलाएं कैसे कम हुई, कोई नहीं जानता है। बाबा कहते हैं जैसे चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो क्या कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी बाबा कहते तुमको भी ग्रहण लगा हुआ, किसका, 5 विकारों का, तो दे दो तो ग्रहण छूट जाएगा, रावण की जाल से छूट जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे, राम राज्य पहुंच जाएंगे। वहां 5 विकार थोड़ी होते हैं। दुनिया में लोग नहीं समझते तो सोचते हैं ये सदा सही से थे। दुनिया में मनुष्यों की है अनेक मत और हमारी है एक मत। इसको कहा जाता है अद्वैत मत। बाबा कहते तुम बच्चे तो जानते हो कि हम भारतवासी पहले राम राज्य में थे, यानी पूज्य थे, फिर पुजारी बने। ये सारी नॉलेज बाबा ने हमें बिठा दी है हमारी बुद्धि में। दुनिया वाले क्या सोचते हैं, परमात्मा पूज्य, परमात्मा पुजारी, परमात्मा सर्वव्यापी, सभी में परमात्मा है, मतलब सारा सूत मूछा हुआ है। बाबा कहते हैं ये सबसे बड़ी भूल है। लेकिन अभी बाबा ने समझाया हम बच्चों की तो बुद्धि में है तो खुशी होती है कि जिस परमात्मा को हमने आधा कल्प याद किया वो अब सम्मुख आया हुआ है। आधा कल बाद मिला ना, तो दुख में उसको सब याद करते हैं, सुख में तो कोई याद करता नहीं है। वही आत्माएं जब दुख में आती हैं जो सुख में थी तो फिर याद करना चालू करते। सत्युग में कोई बाबा को बुलाएगा नहीं। तो इसी समय आत्माओं और परमात्माओं का सुंदर मेला लगता है। बाबा कहते हैं बाप ही ज्ञान का सागर, इसमें पानी के सागर की बात थोड़ी है। कुंभ का मेला लगता है तो कितनी भीड़ होती है। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा सच्चा सच्चा कुंभ का मेला है। वो कहते हैं 12 साल में एक बार होता है, और ये बाबा ने समझाया पूरे कल्प में एक बार होता है। दुनिया में देखो कितने मनुष्य गंगा स्नान करने जाते हैं। बाबा कहते तुम सोचो, गंगा पतित पावनी है क्या, वो ज्ञान सुनाएगी क्या? गंगा स्नान करने से कोई पावन बनेगा क्या, या ज्ञान स्नान करने से पावन बनेगा? सोचो, पतित पावनी गंगा या शिव बाबा है? अब आया हुआ है बाबा हम पतितों को पावन बनाने के लिए। देखो दुनिया की हालत क्या। बाबा कहते विनाश तो होने ही, जैसे ब्रह्मा बाबा ने देखा, तब ब्रह्मा बाबा असल में अर्जुन है, जिसने स्वर्ग का भी साक्षात्कार किया तो विनाश का भी साक्षात्कार किया। और फिर उन्होंने अपना तन मन धन सभी सूर्य सेवा में लगा दिया। बाबा कहते हैं मैं बच्चे तुमको गुप्त दान देता हूँ। किसको पता थोड़ी पड़ता कि हम भगवान से क्या ले रहे हैं। किसी को मालूम है कि हम थोड़े दिन में स्वर्ग जाने वाले नहीं। गुप्त रीति से हमको विश्व की बात सही मिल रही है। बाबा कहते दुनिया में किसी को ये बातें पता थोड़ी है। न ये जानते हैं कि हम 84 जन्म लेकर के पतित बने, फिर से बाबा पावन बना रहे। परमात्मा को ही राम कहा जाता है। बाबा ने कहा त्रेता वाले राम की बात थोड़ी है, उनको तो एक बच्चा होगा, परंतु परमात्मा के तो कितने बच्चे, सारी दुनिया उनका बच्चा है। दुनिया वाले कुछ समझते थोड़ी, बस कहते रहते हैं अच्युतम के सोम राम नारायणम। अब कहाँ राम त्रेता का, कहाँ सतयुग का नारायण, दोनों को एक बना दिया। कुछ भी समझते नहीं है। बाबा ने कहा सब 84 जन्म नहीं लेंगे, कोई के 80-82 भी होंगे, कोई के कम होंगे, सब थोड़ी ना सतयुग के पहले जन्म में आएंगे। अवस्था अनुसार सबका पाठ होगा। आज भी कोई जन्म लेता है तो सब बड़े घर में थोड़ी जन्म लेते हैं, कोई छोटे लेता है, कोई बड़े लेता है, कोई अमीर लेता है, कोई गरीब लेता है, कोई भिखारी के यहाँ पैदा होता है, कोई धनवान के यहाँ पैदा होता है। डिपेंड, जैसे हम संस्कार लेकर के जाते हैं, जैसा भाग्य बना करके जाते हैं, वैसे ही होता है। बाबा कहते हैं तुमको ज्ञान मिला है। वो तो सिर्फ स्तुति करते हैं, समझते कुछ नहीं, लेकिन तुमको तो मिला है ना ज्ञान। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात की, तुमको आधा कल हॉलीडे मिलता है। 2500 साल हॉलीडे मनाएंगे। वहां कभी कभी दुख तो होता नहीं है, दुख का तो वहां नामो निशान ही नहीं है ना। तो कितनी बड़ी बात।
बाबा कहते हैं अब मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद होता है। एक्चुअली ये सुख दुख राम और रावण का खेल है जो आधा आधा कल्प चलता है। बाबा ने कहा दुनिया में कोई शरीर छोड़ता है तो वैराग्य आता है, कितनी देर के लिए, अल्पकाल का वैराग्य आता है। बाहर जाकर के फिर क्या खरीदते खाते रहते हैं, बात मत पूछो। दुनिया वालों का हद का वैराग्य दो प्रकार का होता है ना, एक निवृत्त मार्ग वालों का वैराग्य और दूसरा है बेहद का वैराग्य। तो हमको तो बाबा से ज्ञान मिला हुआ है, आगे चलकर सब मानेंगे कि गीता कृष्ण ने नहीं, शिव बाबा ने सुनाई। उनके फॉलोअर्स अगर आ जाएं तो सब क्या कहते हैं, इनको बीके का जादू लग गया, इसलिए वो डर के मारे नहीं आते हैं कई बार। अब बाबा समझाते हैं हमको, अगर देवता बनना तो है ही, इसीलिए तो हम ज्ञान में चल रहे हैं, तो दैवी गुण धारण करो और पवित्र बनो। खान पान भी बहुत अच्छा होना चाहिए, अब कोई पाप कर्म भी नहीं करने हैं। सतयुग कितनी अच्छी दुनिया है। दुनिया तो बेहद के बाप रचयिता किसी को कुछ जानती नहीं। सतयुग में हमें होता है एक बाप, द्वापर से लगाकर कलयुग तक दो बाप, यानी एक लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप, और इस पुरुषोत्तम संगम भी ऊपर तीन, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक। अलौकिक अर्थात ब्रह्म बाबा। ये सब समझने की बात है। बाबा कहते हैं सोचो, एक प्रजापिता ब्रह्मा है साकार और वो है निराकार, दोनों इकट्ठे हैं और दोनों का पोजीशन कितना हाईएस्ट, एक परमात्मा और दूसरा नेक्स्ट टू गॉड, सतयुग का पहला प्रिंस नारायण, तो दोनों ही ऊंची हस्ती हो गए। तो बाबा कहते हैं इनसे बड़ा कोई नहीं होता। और कितनी साधारण रीत से बैठ करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कितने भाग्य की बात है। बाबा कहते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ती दूसरा लेती, इसमें रोने की कोई बात नहीं, ड्रामानुसार पार्ट बजाती है। सतयुग में कोई रोता होगा कभी, सोचो, कोई नहीं रोता वहां, क्योंकि वहां सबको पता है 150 साल बाद शरीर छोड़ेंगे। आज भी वैसे 100 साल बाद कोई शरीर छोड़ता है, कोई दुखी नहीं होते लोग, तो वहां मोहजीत होते हैं। ये सब बातें बाबा हमें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर समझाता है। बाबा कहते हैं तुमको तो लक्ष्मी नारायण को देख करके चित्र को बहुत खुशी होनी चाहिए, त्रिमूर्ति का बैच मेडल जेब में बाबा कहते होना चाहिए। जो बाबा के पक्के बच्चे उनको बैच तो लगे होना चाहिए, और बार बार ये नशा होना चाहिए कि हम ये बनने वाले हैं। औरों को भी दिखा सकते हो कि हम ये बन रहे हैं, देखने से खुशी होगी, स्मृति आएगी कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, इसे किसी बात की परवाह नहीं है। भविष्य की जन्मों के लिए हम पद्मा पदम पति बन रहे हैं। तो बाबा सम्मुख समझा रहे हैं तुम्हारा जो धन दौलत है ना, सब मिट्टी में एक दिन मिल जाने वाला है, क्योंकि दुनिया बदलने वाली, और सतयुगी दुनिया में जाकर के हम गोल्डन बन जाएंगे। आत्मा भी गोल्डन, तन भी सुंदर, धन भी तुरंत अथाह होता है, कोई कमी नहीं होती। आज सारा दिन क्या करना है, क्या होमवर्क बाबा ने दिया, अपना तन मन धन सब कुछ सफल करना है। इस नशे में रहना है कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, 21 जन्मों के लिए वो हमें पदमपति बना रहे हैं। इसी खुशी में रहना है, खुद भी खुश रहना और सबको खुश रखना है। किसी बात की परवाह नहीं करनी है, एक बाप की अद्वैत मत पर चलकर बेहद का बैरागी बनना है। एक बाप को ही फॉलो करना, किसी दूसरे को फॉलो नहीं करना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रुहाब मतलब नशे की बात है। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए दो धारणाएं चाहिए, एक ईश्वरीय रुहाब चाहिए कि मैं ईश्वर की संतान हूं, और दूसरा रहम दिल चाहिए, हर आत्मा के ऊपर रहम आना चाहिए। बाबा कहते हैं अगर रुहाब और रहम दोनों साथ साथ और समान है तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। जब कोई भी कर्तव्य करते हो, वह मुख से शब्द वर्णन करते हो, तो चेक करो कि रहम और रुहाब दोनों समान रूप में हैं। शक्तियों के चित्रों में दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं।
है ना, नशा भी दिखाते हैं और रहम की भावना भी दिखलाते हैं। इसी के आधार पर बाबा कहते हैं विश्व नव निर्माण के निमित्त बन सकते हो। स्लोगन है, बाप के प्यार के पीछे संकल्प, व्यर्थ संकल्प न्यौछावर कर दो, यही सच्ची सच्ची कुर्बानी है। व्यर्थ संकल्प नहीं होने चाहिए हमारे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। मैं शिव बाबा का सिख लदा बच्चा हूं। रुहाब और रहम के गुण से भरपूर आत्मा हूं। दैवी गुणों को धारण करके 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम बनने वाली आत्मा हूं। व्यर्थ संकल्पों से मैं मुक्त हूं। थोड़े दिनों बाद 2500 साल के लिए हॉलीडे मनाने जाने वाले हैं। इस नशे में रहना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।